नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। प्रिय संस्कृत मित्राणि, नमः संस्कृताय। यूजीसी नेट पेपर 2 संस्कृत फ्री क्लासेस। वेलकम टू विलव होम यूट्यूब चैनल। यूनिट 8 संस्कृत साहित्य का विशिष्ट अध्ययन। क्लास नंबर हमारी है 82 एंड क्लास का टाइम हमारा रहेगा डेली 6 PM बाय नीतू चौधरी। ये हमारे सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं, वहां पे जाओगे और फॉलो अप करोगे तो डेली के डेली जितने भी हमारे क्लासेस के लिंक होते हैं एंड हमारी जो कुछ भी इंफॉर्मेशन होती है और कुछ भी अपडेट होती है वो सभी आप देख सकते हो। यहाँ पे हम प्रोवाइड करवा देते हैं। तो जो भी नए स्टूडेंट हैं उनको मैं बता दूं कि जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया वो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर सकता है व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम बूथ। ये हमारी फिलअप होम की एप्लीकेशन है जिसमें फ्री नोट्स, लाइव क्लासेस, 5000 प्लस एमसीक्यू प्लस पीवाईक्यू एंड फ्री बुक्स यहाँ पे इजीली आपको रीड आउट करने के लिए मिल जाएंगी और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ये हमारे नेट फ्री क्लासेस का टाइमिंग है जो कि 9 AM को जीके की क्लास है, 11 AM को पेपर फर्स्ट के लिए, 2 PM को पेपर फर्स्ट के एमसीक्यू एंड पीवाईक्यू सॉल्व करवाए जाएंगे एंड 6 PM को पेपर 2 संस्कृत जो है हमारा सेकंड पेपर उसकी आपको क्लास मिल जाएगी एंड 7 PM को शॉर्ट वीडियो एंड 9 PM को पेपर फर्स्ट के डीआई, मैथ्स, रीजनिंग इसकी क्लास आपको मिल जाएंगी। और हाउ टू डाउनलोड नोट्स, तो नोट्स कैसे डाउनलोड करें तो www.ugcnet.com यहाँ पे हमारी वेबसाइट है, वहां पे जाओगे तो डेली के डेली जितने भी क्लास के होते हैं उसकी जो PDF है वो आपको वहां पे प्रोवाइड मिल जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि फिलअप होम की जो हमारी चैनल है YouTube पर उसकी प्लेलिस्ट बन चुकी है जो कि पेपर सेकंड एंड पेपर फर्स्ट के दोनों सब्जेक्ट के जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सभी के लिए प्लेलिस्ट बन चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हो पेपर फर्स्ट से जो क्लास हमारी फर्स्ट हुई थी वहां तक से 82 क्लास के सभी वीडियो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। एंड आपको पता ही होगा जो हमारा फिलअप फॉर्म है वो गिव अवे के नाम से भी जाना जाता है और गिव अवे में हम ऐसे प्राइज भी रखते हैं। और जो हमारा लास्ट गिव अवे हुआ था उसमें हमने 10,000 प्लस एमसीक्यू प्रोवाइड करवाए थे और अब जो हमारा गिव अवे होगा वो 22 मई को होगा। उसमें हम स्मार्ट वॉच देने वाले हैं तो जो भी स्टूडेंट वहां पे विनर होगा उनको हमारी तरफ से स्मार्ट वॉच मिल जाएगा। तो प्लीज डू प्रिपरेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। और जल्दी से सभी स्टूडेंट एक बार लिख लो कि हमारा जो एम है, हमारा जो मिशन है वो क्या है। सभी जगह पे गूंज लगा लो भाई। तब तक मैं रुकती हूँ 2 मिनट के लिए जब तक आप लिखकर आ जाओ, ठीक है स्टूडेंट्स। जल्दी से जल्दी सभी स्टूडेंट्स लिखकर आ जाओ जल्दी जल्दी कि हमारा मिशन क्या है, हमारा एम क्या है। जल्दी से लिखकर आ जाओ, ठीक है स्टूडेंट। ओके एंड अब हम देखते हैं हमारा कंप्लीट सिलेबस। यूनिट 1, 2, 3, 4, 9 एंड 10 एंड 7 हमने कंप्लीट करवा ली है और अभी हमारी यूनिट 8 कंटिन्यू चल रही है और यूनिट 8 की अब शायद एक ही क्लास होगी। उसके बाद हम 5 एंड 6 कवर करवा लेंगे। उसके बाद जो हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम एमसीक्यू क्लियर करवा लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। आइए हम आज का टॉपिक देखते हैं। टुडेस टॉपिक काव्य प्रकाश। काव्य प्रकाश किसे कहते हैं, किन्होंने लिखा है, काव्य प्रकाश में क्या क्या बातें होती है वो सब आज हम देखेंगे। तो आइए काव्य प्रकाश। काव्य प्रकाश आचार्य मोहम्मद द्वारा रचित काव्य की परख कैसे की जाए इस विषय पर उदाहरण सहित लिखा गया एक विस्तृत एवं अत्यंत महत्वपूर्ण
एवं प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। आचार्य मोहम्मद या मोहम्मद आचार्य ने काव्य प्रकाश को 10 भागों में बांटा है, जिसको उन्होंने प्रथम उल्लास, द्वितीय उल्लास, तृतीय उल्लास, ऐसे 10 उल्लास तक के नाम दिए गए हैं। तो देखते हैं हम प्रथम उल्लास। प्रथम उल्लास में मंगलाचरण के बाद कवि सृष्टि की विशेषताएं, अनुबंध काव्य के प्रयोजन, उपदेश की त्रिविध शैली के विषय में बात करते हुए वे मयूर भट्ट, वामन, भामह तथा कुंतक के प्रयोजनों का विश्लेषणात्मक अध्ययन करते हैं। कवि तथा पाठक या श्रोता की दृष्टि से काव्य का प्रयोजन के विषय में चर्चा करते हैं तथा भरत मुनि के काव्य प्रयोजन को स्पर्श करते हैं। प्रयोजन के पश्चात प्रथम अध्याय में उन्होंने विभिन्न आचार्यों के नाम हेतु का विश्लेषण किया है, काव्य के लक्षण बताए हैं। इसका नाम उन्होंने रखा है काव्य प्रयोजन कारण स्वरूप निर्णय। उसके बाद है द्वितीय उल्लास। द्वितीय उल्लास में शब्द क्या है और उसकी शक्ति क्या है, इस विषय में पूर्ववर्ती आचार्यों के मत का विश्लेषण करते हुए उन्होंने अपनी राय प्रकट की है। उन्होंने शब्द के 3 शक्तियों अभिधा, लक्षणा और व्यंजना के विषय में बात की है और व्यंजना को काव्य के लिए सर्वोत्तम गुण सिद्ध किया है। इस उल्लास का शीर्षक है शब्दार्थ स्वरूप निर्णय। उसके बाद है तृतीय उल्लास। तृतीय उल्लास अर्थ की विशद व्याख्या की गई है। अर्थ क्या है, अर्थ के कितने भेद हो सकते हैं, पूर्ववर्ती आचार्यों ने इस विषय में क्या कहा है और स्वयं उसका इस विषय में क्या विचार है, इसका वर्णन किया गया है। इस उल्लास का शीर्षक है अर्थ व्यंजकता निर्णय। उसके बाद है चतुर्थ उल्लास। चतुर्थ उल्लास में काव्य के प्रथम भेद ध्वनि काव्य के विषय में बताए हुए हैं। रस, रस की निष्पत्ति, उसके भाव, अनुभव का विश्लेषण तथा पूर्ववर्ती आचार्यों के साथ उसका समालोचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। वह रस में व्यंजकता किस प्रकार निर्मित होती है, वह श्रोता तक कैसे पहुंचती है तथा ध्वनि से उसका क्या तारतम्य है, यह इस अध्याय में बताया गया है। इस अध्याय में रस अलंकारों एवं अलंकार जिसने काव्य में रस की उत्पत्ति की है, क्या भी वर्णन है और यह भी बताया गया है कि वे अर्थ व्यंजना में किस प्रकार महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं। इस उल्लास का शीर्षक है ध्वनि निर्णय। उसके बाद है पंचम उल्लास। पंचम उल्लास में काव्य के दूसरे भेद गुणीभूत व्यंग्य काव्य के 8 भेद दिए गए हैं। पूर्ववर्ती आचार्यों के साथ उनकी परिभाषा की विवेचना करते हुए काव्य में व्यंजना शक्ति विषयक अनेक आचार्यों की परिभाषा तथा उदाहरण का खंडन मंडन करते हुए अपने मत का प्रतिपादन किया है। इस उल्लास का शीर्षक है ध्वनि गुणीभूत व्यंग्य सकीर्ण भेद निर्णय। उसके बाद है छठ उल्लास, जो कि छठा उल्लास। छठे उल्लास में काव्य के तीसरे भेद चित्र काव्य के 2 भेद शब्द चित्र और अर्थ चित्र के विषय में बताते हुए पूर्ववर्ती आचार्यों की परिभाषाओं और उदाहरणों की समालोचना प्रस्तुत की गई है। इस उल्लास का शीर्षक है शब्दार्थ चित्र निरूपण। उसके बाद है सप्तम उल्लास। सप्तम उल्लास काव्य के दोषों के विषय में विस्तृत व्याख्या है। श्रुति कटु आदि 16 दोष गिनाए गए हैं और इनके विषय में विस्तार से चर्चा की गई है। इस उल्लास का शीर्षक है दोष दर्शन। अष्टम उल्लास काव्य के गुण, उनके 3 भेद, तीनों भेदों की व्याख्या आचार्य वामन द्वारा बताई गई 10 अर्थ गुणों का खंडन
तथा गुणानुसारिणी रचना के अपवादों की विवेचना की गई है। इस उल्लास का शीर्षक है गुणालंकार भेद निर्णय। उसके बाद है नवम उल्लास, शब्दालंकारों की परिभाषा, उदाहरण, प्रयोग और अपवादों का वर्णन नवम उल्लास में किया गया है। उसके बाद है दसम उल्लास, अर्थालंकारों की परिभाषा, उदाहरण, प्रयोग और अपवादों का वर्णन दसम उल्लास में किया गया है। तो ये हो गए मम्मटाचार्य के अनुसार के 10 उल्लास। उसके बाद है काव्य का प्रयोजन। काव्य प्रयोजन, आचार्य मम्मट काव्य प्रकाशे प्रथम उल्लासे सर्वप्रथम काव्य प्रयोजनम प्रतिपादयति। काव्यम यशसे अर्थ कृते व्यवहार विदे शिवेतर क्षतये सदा परनिवृत्तये कांता समिततयो उपदेश युजे। इस पद्य के द्वारा मम्मट काव्य के 6 प्रयोजनों को बताते हैं। वह कहते हैं कि काव्य यशजनक, अर्थ का उत्पादक, व्यवहार का बोधक, शिव अर्थात कल्याण, शिवेतर अर्थात उससे भिन्न अनिष्ट का नाशक होता है, जिसे पढ़ने के साथ ही परम आनंददायक और स्त्री के समान उपदेश प्रदान करने वाला होता है। ये हो गया काव्य का प्रयोजन। उसके बाद है काव्य का हेतु। शक्ति निपुणता लोक शास्त्र काव्याध्यवेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षाभ्यास इति हेतुस्तद् द्वये। काव्य की रचना में 3 कारण होते हैं। वे इस प्रकार के हैं: शक्ति, लोक व्यवहार शास्त्र तथा काव्यादि के ज्ञान द्वारा उत्पन्न निपुणता। काव्य को जानने वाले गुरु की शिक्षा के अनुसार काव्य निर्माण का अभ्यास होता है। उसके बाद है काव्य के लक्षण। काव्य लक्षणम तद्दोषो शब्दार्थो सगुणा वनलंगति पुनः क्वापि। जो दोषों से रहित, गुण से युक्त और साधारणतया अलंकार सहित परंतु कहीं कहीं अलंकार रहित शब्दार्थ का समष्टि रूप काव्य कहलाता है। उसके बाद है काव्य के भेद। आचार्य मम्मटेन काव्यस्य भेदा त्रिधा प्रतिपादित्या। तो पहला है उत्तम काव्य, दूसरा है मध्यम काव्य और तीसरा है अधम काव्य। उत्तम काव्यम है उसको ध्वनि काव्यम भी कहते हैं, मध्यम काव्यम है उसको गुणीभूत व्यंग्य काव्यम भी कहते हैं और अधम काव्य है उसको चित्र काव्यम भी कहते हैं। उसके बाद रस के 8 प्रकार: शृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानकः, बीभत्सो, द्रुत संज्ञो, चेतष्टो, नाट्य, रसास्रता। यानी 9 प्रकार के उसकी संख्या है और उसका रस देखते हैं हम: श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स, अद्भुत और शांत। उसका स्थायी भाव देखते हैं हम: श्रृंगार का रति, हास्य का हास, करुण का शोक, रौद्र का क्रोध, वीर का उत्साह, भयानक का भय, बीभत्स का जुगुप्सा और अद्भुत का विस्मय, शांत का संनिर्वेद। उसके बाद उसके वर्ण देखते हैं। श्रृंगार जो है उसका वर्ण कैसा होता है? तो श्याम होता है। हास्य है उसका श्वेत होता है, करुण है उसका कपोत होता है, रुद्र है उसका लाल होता है, वीर है उसका स्वर्ण होता है, भयानक है उसका कृष्ण होता है, बीभत्स है उसका नील होता है, अद्भुत है उसका पीत होता है और शांत का श्वेत होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गए रस के 8 प्रकार। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो छंद पर होगी। आई थिंक ये यूनिट 8 की जो लास्ट टॉपिक है छंद, उसके बाद हम यूनिट 5 पर आएंगे। उसके बाद हम क्वेश्चंस भी करवा लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, वी वॉन्ट योर फीडबैक। आपका फीडबैक हमें चाहिए और कहाँ पे कैसे वो आपको बताइए। आपको सर को मैसेज करना है कि हमारी क्लास ये हो गई है, सिलेबस इतना कवर हो गया है, इतना बाकी है और आपको क्लास कैसी लगती है। ठीक है स्टूडेंट्स,
उसके बाद जो हमारा वीडियो है उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फॉर मोर इंफॉर्मेशन के लिए सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, वहां पे जाके आप फॉलो अप कर सकते हो। और आज का जो सेंटेंस है वो समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बना देता है। अभी आपके पास समय भी है और शिक्षा भी है, तो इसका सही उपयोग करोगे तो आपको जीआरएफ पक्का मिलेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय स्टूडेंट्स।